कौन था वो अनजान शख्स जिसने मशहूर ज़माना नीलामी में सैल्वाडोर मंडी पेंटिंग को खरीदा, और ये पेंटिंग अब कहाँ है और क्यों इस पेंटिंग का शुमार दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में होता है, जिसकी कीमत हैरानकुन तौर पर $450 मिलियन है। सैल्वाडोर मंडी पेंटिंग दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पेंटिंग है, जिसे मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। मोनालिसा की पेंटिंग के साथ ये सैल्वाडोर मंडी पेंटिंग का शुमार दुनिया के मशहूर तरीन और महंगे तरीन आर्ट पीसेस में होता है। कई दहाइयों तक किसी को भी मालूम नहीं था कि ये पेंटिंग कहाँ पर मौजूद है, मगर फिर 2005 में इसे दोबारा ढूंढ लिया गया और फिर 2017 में ये पेंटिंग न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में सेल कर दी गई, जिसे $450 मिलियन में एक ऐसे खरीदार ने खरीदा जिसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। हत्ता कि इसके बाद भी काफी अरसे तक उस खरीदार के बारे में किसी को भी कुछ मालूम न था, क्योंकि उस शख्स ने अपनी पहचान छुपाने को एक शर्त के तौर पर रखा और नीलामी के दौरान उस शख्स की पहचान को राज ही रखा गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस पेंटिंग का शुमार बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेयर आर्ट पीसेस में होता है और इस कंट्रोवर्सी पर बाकायदा 2 डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं। मगर दोस्तों, हाल ही में इस बात पर से पर्दा उठ गया है कि सैल्वाडोर मंडी पेंटिंग को खरीदने वाला नामालूम शख्स कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। मगर सऊदी रॉयल फैमिली, सऊदी अरब एम्बेसी और सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह की किसी भी चीज़ को खरीदने से सरासर इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पेंटिंग का खरीदार होने से क्यों इनकार कर दिया? अगर बाद में इनकार करना ही था तो आखिर क्यों मोहम्मद बिन सलमान ने $450 मिलियन की इतनी बड़ी रकम को उस पेंटिंग पर लगाया? क्योंकि अब इस बात पर किसी भी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान ही वो नामालूम खरीदार था जिसने सैल्वाडोर मंडी पेंटिंग को खरीदा, जिसकी बोली $450 मिलियन लगी थी। तो सवाल ये है कि आखिर कहाँ है वो पेंटिंग और क्यों मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात से इनकार किया कि उसने ये मास्टरपीस कभी खरीदा ही नहीं। हत्ता कि इस पेंटिंग को शाही खानदान की एक याट में भी देखा जा चुका है और वो याट मोहम्मद बिन सलमान की ही थी। अफवाहें ये कहती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का इस पेंटिंग को लेकर बहुत बड़ा टूरिज्म प्लान है, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शाही म्यूजियम बनाने की तैयारी में है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के मजीद यूनिक आर्ट पीसेस के साथ इस पेंटिंग की भी नुमाइश की जाएगी, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस म्यूजियम को बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग सैल्वाडोर मंडी के लिए। सऊदी अरब अपनी कैपिटल सिटी रियाज में एक 13,000 फीट ऊंची गोल्डन क्यूब इमारत बना रहा है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, जो देखने में खाना काबा के जैसा है। दोस्तों, हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह हैरानकुन तौर पर सऊदी अरब का निज़ाम तब्दील हो रहा है जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का बादशाह बना है। इस बादशाह का सऊदी अरब को लेकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है। वो सऊदी अरब कि जिसके लिए इस दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों में अकीदत, एहतराम और मोहब्बत है। द न्यू आइलैंड सिटी सऊदी अरब में शुरू एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस शहर में दुनिया के अमीर तरीन लोग ही रह सकेंगे। इसका शुमार दुनिया की लग्जरियस प्लेसेस में होगा और अब मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा आर्ट म्यूजियम बना रहा है जहां पर दुनिया भर के यूनिक और रेयर आर्ट पीसेस की नुमाइश की जाएगी। दोस्तों, क्या सैल्वाडोर मंडी पेंटिंग भी उसी म्यूजियम का हिस्सा बनने वाली है? जब इस बात से पर्दा उठा कि वो नामालूम खरीदार मोहम्मद बिन सलमान ही था तो दुनिया हैरान थी, क्योंकि वो पेंटिंग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी, जिसमें उन्होंने एक रवायती लिबास पहना है, एक हाथ में क्रिस्टल बॉल पकड़ा है और दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ है ब्लेसिंग्स के तौर पर। और एक मुसलमान होने के नाते ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। पहली बात ये, हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना ही अल्लाह का बेटा मानते हैं और ना ही नाउज़ बिल्लाह हम उन्हें खुदा मानते हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों में से एक पैगंबर थे, जिनका मुकाम इंतहाई अफजल है और ना ही इनको कभी कत्ल किया गया, बल्कि उनको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया और वो आज भी ज़िंदा हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के पैगंबरों की शक्ल बनाना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की शक्लों को बनाएं, ख़ास तौर पर तब जब हमने उन्हें देखा तक नहीं।
और तीसरी बात ये कि ना सिर्फ पैगंबरों की पेंटिंग्स बल्कि किसी भी तरह की पेंटिंग्स या किसी भी तरह के जानवर या इंसान की अक्कासी करते हुए पेंटिंग बनाना दीन इस्लाम में मना किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी जो पेंटिंग्स बनाने वाले होंगे, और उनसे कहा जाएगा जो तुमने बनाया है अब इसमें जान भी डालो। दोस्तों, ये एक वजह हो सकती है कि जिसकी बिना पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी गवर्नमेंट ने उस 450 मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग को खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुसलमान दुनिया से और हर साल हज के लिए सऊदी अरब आने वाले मुसलमानों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आए, क्योंकि सऊदी अरब अपने टूरिज्म से अच्छी खासी रकम कमाता है। या फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि जानबूझकर इस पेंटिंग के मुतल्लक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पूरी दुनिया में मशहूर कर दी गई, ताकि जब 2024 में आर्ट म्यूजियम की ओपनिंग हो तो इस पेंटिंग को देखने के लिए दुनिया भर से लोग सऊदी अरब में आएं। दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, मगर इस पेंटिंग को खरीदना और फिर इसकी नुमाइश करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, और इससे भी बुरा ये कि इस पेंटिंग के लिए दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करना, ये सरासर अल्लाह के घर की और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेहुरमती है। सऊदी अरब बादशाह इस कदर दुनियादारी में मगन है कि वो पैसों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नज़रअंदाज कर रहा है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान दुनिया में सऊदी अरब को आइडियल के तौर पर देखा जाता है, तो फिर आखिर वो ये हरकतें कर कर मुसलमान दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कहीं डांस क्लब और कहीं जुआ खाने खोलकर और फिर हैलोवीन त्यौहार को मनाकर ये लोग अपने मयार को मुसलमानों की नज़रों में और अल्लाह के नज़दीक कम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें और हम सब को हिदायत दे और हमें कुरान समझने की तौफीक दे और अपने तारीफ़ के लिए हमारे दिल और दिमाग खोल दे। आमीन। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।